गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने से प्रीवियस पार्ट के अंदर एक्सरसाइज 6.3 जो थी वो उसके क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया था। आज हम 6.4 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें मेन बेसिक जो क्या है स्टार्टिंग के अंदर कि टू स्पेशल ट्रायंगल, दो स्पेशल टाइप के ट्रायंगल दी जाती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था जब बेसिक इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ था। तो उसके अंदर मैंने इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बता दिया था कि मतलब कि क्या होती है, इनकी शेप कैसी होती है, दोनों चीजें। तो फिर भी एक बार देख लीजिए क्या कहता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। दीज आर दोज ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर सभी साइड क्या होती है सर, इक्वल। कैसे पता चला सर, इसके अंदर इक्वल का इक्वल वर्ड आया होगा, ई क्यू यू आई एल, मतलब इसका मतलब क्या है, इक्वी। इक्वी का मतलब क्या हो गया, इक्वल। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स की लेंथ क्या होती है। तो हम क्या मतलब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन जो लेंथ के अंदर एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी साइड की जो लेंथ होती है वो क्या है, सारी इक्वल दी जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैंने आपके पास एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, ए बी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये भी सर 5 सेंटीमीटर की है, ये भी 5 सेंटीमीटर की है, और ये भी क्या है सर, क्या तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो हम भी कैन से दैट ABC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो थी एक मतलब जनरल, हम मतलब कोई भी डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं। अगर एक प्रॉपर्टी और भी होती है इसकी कि अगर सभी साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या याद रखना है कि अगर सभी साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। सर इसके अंदर 5 5 5 तीनों साइड्स इक्वल है तो इसके तीनों एंगल्स भी बनेंगे, वो भी क्या होंगे, ये बात है कि सर इसके अंदर अगर तीनों साइड इक्वल दी गई है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों एंगल हमें इक्वल दी। क्यों, क्योंकि तीनों साइड्स क्या दी गई है सर, तीनों साइड्स इक्वल दी गई है। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। अब सर तीनों एंगल इक्वल होने के लिए ईच एंगल को कितना होना है, हर एक जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होने को पड़ेगा, 60 डिग्री। ये भी सर 60 डिग्री। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये सर 60 ही क्यों हुआ, और कोई एंगल 50 30 40 क्यों नहीं हुआ। ये देखिए, अगर हमें ये पता है कि अगर सारी साइड्स इक्वल है तो उसके ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। इतनी बात तो कंफर्म है कि अगर कोई डायग्राम दिया गया, कोई ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर अगर ऑल साइड्स इक्वल लेंथ की है तो उसके ऑल एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। ओके, तो लेट अस सपोज कर लिया सर ये एंगल कितना हो गया, x, ये एंगल भी कितना हो गया, x, और ये एंगल यहां सर y और z क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल बिकॉज़ ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो ऑल एंगल भी इक्वल है, ये y है, ये भी y, ये भी y, तीनों एंगल y y होंगे। ये x, ये x, ये भी x हो गया। हमें पता है कि 1x + 1x + 1 तीनों एंगल का जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कितना होगा, 180 डिग्री से। 1x + 1x + 1x कितना हो गया, 3x हो गया सर, 180 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन भी किया था प्रीवियस पार्ट के अंदर, क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया। ईच एंगल हम आगे से क्या बोलेंगे कि ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, क्या कहते हैं इसकी प्रॉपर्टी। एक तो ये डेफिनेशन होगी, आपकी डेफिनेशन की बात में सही है। दूसरी हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं क्या, in which all sides are equal in length, all sides are equal in length। ये बात तो लिखेंगे सर, बट हमें पता है कि ईच एंगल भी कितने डिग्री का होता है, डिग्री का भी हमने प्रूव किया। क्या लिखेंगे, ईच एंगल इज 60 डिग्री। किसकी बात कर रहे हैं, दोनों ही बातें किसमें होंगी, इक्विलेटरल। गॉट इट। ये था हमारे पास इक्विलेटरल, इसीलिए मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन और उसके डायग्राम को समझाया ताकि मैं इस एंगल के बारे में बता सकूं कि अगर एक ही लाइन के अंदर डेफिनेशन देनी है तो इतनी सफिशिएंट है। एक ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड इक्वल है लेंथ के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये था हमारे पास
कि अगर हम इसको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करें कि इस साइड के अलावा भी हम कुछ लिखना चाहें इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो हम ये बात कर सकते हैं एंगल कि ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, देन सेकंड पॉइंट के अंदर ईच एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। एक एग्जांपल देखिए इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की रिगार्डिंग। जैसे कोई एग्जांपल लिखा गया है, क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऑल साइड्स आर इक्वल इन 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। कोई ट्रायंगल है जिसके अंदर एक साइड कितने लेंथ की है, 2 सेंटीमीटर। तो उसने ये बोल दिया ये जो एंगल है हमारे पास, इसको नेम दे देते हैं पी क्यू। एंगल क्यू जो दिया गया है वो कितने डिग्री का है सर, 60 डिग्री। अगर आपसे पूछे कि एंगल पी की वैल्यू और एंगल आर की वैल्यू क्या होगी, अभी हम पढ़ के आए, अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों का, क्योंकि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल हैं, उसके अंदर ईच एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अदरवाइज तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या लिखा गया है, इसके अंदर क्या लिखें, डेफिनेशन क्या होगी। आपको जैसे पहले बताया गया था कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं, अंदर इक्वल होती हैं, एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस। गॉट इट। कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी दो साइड्स क्या हो सकती हैं, इक्वल लेंथ की हो सकती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे। तो एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ते हैं। इसके ये तो हमारे पास डेफिनेशन होगी, जैसे क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल अगर लिखना चाहिए एक ही लाइन की डेफिनेशन वन लाइनर फॉर्म के अंदर, ए ट्रायंगल इन विच एनी टू साइड्स लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, इन विच लेंथ ऑफ, या फिर ये लिखेगी इन विच एनी टू साइड्स आर इक्वल इन, that type of triangle is called isosceles। तो फॉर एग्जांपल के लिए एबीसी मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ये सिंबल लगा, इसका मतलब क्या है, एबी साइड किसके इक्वल है, एसी साइड। तो ट्रायंगल के अंदर एबी साइड एसी के इक्वल, बट इसके अंदर अगर ये सिंबल नहीं होता तो एबी साइड बीसी के इक्वल हो सकती है, एबी साइड एसी के इक्वल भी हो सकती है, और बीसी साइड एसी, कोई भी दो साइड्स एनी टू साइड्स, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो सकती है, ये और ये भी आपस में इक्वल हो सकती है। तो कोई भी दो साइड की लेंथ अगर इक्वल हो तो हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, सॉरी आइसोसेलेस। अब इसके अंदर सर एक बात और क्या है, एक डेफिनेशन अगर थोड़ा सा ज्यादा लिखना चाहिए। अब हम इसके अंदर देखें कि जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सपोज कीजिए सर एबीसी एक ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल दी गई, फॉर एग्जांपल के लिए ये 3 सेंटीमीटर की है सर, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास कोस है। तो इनके जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल। अपोजिट का मतलब क्या होता है, सामने वाला एंगल। तो जो साइड इक्वल है, एबी किसके इक्वल दी गई है सर, एसी के इक्वल। एबी के सामने वाला एंगल, एबी के सामने, एबी ये है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा एंगल बनेगा, सी बनेगा। और एसी के सामने वाला एंगल, एसी सर ये है, इसके सामने वाला ये बनेगा। इनके अपोजिट एंगल में क्या होंगे, इक्वल। साइड इक्वल दी गई थी तो इनके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एबी का अपोजिट एंगल कौन आया, सी एंगल, और एसी का अपोजिट कौन आया, बी एंगल। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नई बात थी कि अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर कोई दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे एक ट्रायंगल उसने बोल दिया कि ये और ये दोनों साइड, इसको नेम दे रहा हूं पी क्यू आर। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, जैसे ये 2 सेंटीमीटर की है सर, ये भी 2 सेंटीमीटर की है, और ये 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर जो भी, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल देखिए। अब किस 2 के सामने कौन सा है, ये एंगल पी हो जाएगा, इसके सामने कौन सा है, क्या हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि पी आर जो साइड है वो क्यू आर के इक्वल है। पी आर के सामने एंगल कौन सा है सर, क्यू, और क्यू आर के सामने एंगल कौन सा है सर, तो क्यू किसके इक्वल हो गया, क्या किसके इक्वल हो गया। तो ये क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन के लिए हम मतलब एक्स्ट्रा क्या लिखते हैं इस लाइन, ये तो वही लाइन के फॉर्म के अंदर डेफिनेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हैं
तो हम इसके अंदर 2 पॉइंट डाल सकते हैं क्या कि एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ये बात तो लिखेंगे, एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ के अंदर दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल। दूसरी बात, इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल आर आल्सो, या तो ये लिखो या फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में बना लेंगे, इफ टू साइड्स आर इक्वल, एनी टू साइड्स आर इक्वल, if any two sides are equal, then their opposite angle are also, then its opposite angle, उन्हीं के opposite, then its opposite angle are also, जो साइड्स इक्वल हैं उन्हीं के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। आपको मैंने एग्जांपल बता दिया कि एबीसी मेरे पास एंगल थी सर, एबी साइड किसके इक्वल है, एसी साइड की इक्वल दिया हुआ है, तो एबी के अपोजिट पे कौन हो गया सर, सी, और एसी के अपोजिट पे कौन हो गया सर, तो एबी अगर एसी के इक्वल है तो एंगल सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के। दैट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस। गॉट इट। तो नेक्स्ट जो कांसेप्ट है हमारे पास, एक ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी चेक करने के बारे में कि क्या कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं, मतलब वो ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती है। अगर बनेगी तो क्या कंडीशन में बनेगी, नहीं बनेगी तो क्यों नहीं बनेगी। नोट इट। देन पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, पॉसिबिलिटी ऑफ ए ट्रायंगल की, कोई भी ट्रायंगल की कैसे पॉसिबल हो सकती है, हाउ द ट्रायंगल इज पॉसिबल और नॉट, कि वो जो ट्रायंगल है वो पॉसिबल है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल से समझिए कि वैसे तो इसका मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, ये कैसे पता करते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड्स। इसकी अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या लिखेंगे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third। कहता है कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का सम कर लीजिए, उसके बाद में जो सम आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं। कि वो ट्रायंगल मतलब ऐसे तो बना सकते हैं, बनाने ये ट्रायंगल बने नहीं, वो ट्रायंगल मतलब मैथमेटिकली हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई भी एक ट्रायंगल ली, ठीक है, अभी वैसे तो इसकी साइड ये ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं हम कुछ नहीं कह सकते, अगर नहीं है तो हम कैसे बना भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, आप क्वेश्चन देखिए, इज इट पॉसिबल ए ट्रायंगल, क्या एक ट्रायंगल पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू have a triangle, to have a triangle और नहीं। हमें ये चेक करके बताना है कि क्या एक ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। अगर उसकी साइड देगी 3 सेंटीमीटर दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी, क्योंकि सर ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती है, 3 साइड उसने दी, अगर कहता है कि इन तीनों साइड से कोई ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट साइड आ गई, सेकंड साइड आ गई और थर्ड साइड। अब कोई भी दो साइड पर फर्स्ट और सेकंड का सम करेंगे, जैसे मैंने जो ट्रायंगल है वो किसकी पॉसिबिलिटी, ए बी सी का नेम है इस ट्रायंगल का। तो मैंने क्या देखा कि ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई और ए सी की वैल्यू 7। ऐसा मैंने क्या चेक करना है, ए बी प्लस बी सी, फर्स्ट टू साइड का सम। ये मैंने फर्स्ट साइड लेट की है, ये मैंने सेकंड साइड लेट की है, ये मैंने थर्ड साइड, ठीक है। दो साइड का सम करके देखा,
ए बी प्लस बी सी किया, क्या आ गया 3 + 6 आ गया, कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। क्या ये जो 9 सेंटीमीटर आया है इस थर्ड साइड से ग्रेटर है? 9 सेंटीमीटर जो है वो थर्ड साइड से क्या है ग्रेटर। कि मैंने इन दो साइड का फर्स्ट और सेकंड का सम किया तो वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है ग्रेटर। पहली कंडीशन ये होगी सर, तो पहली सिचुएशन के अंदर क्या आ गया यस, पहली कंडीशन तो यस। दूसरी कंडीशन क्या है, अब सेकंड और थर्ड को प्लस कर लीजिए, तो सेकंड का नेम क्या है सर बीसी, थर्ड का नेम क्या है सर दिस, तो बीसी और एसी को प्लस करिए, बीसी की वैल्यू 6 और एसी की वैल्यू 7, तो 13 सेंटीमीटर हो गया। क्या 13 सेंटीमीटर जो बची हुई साइड है उससे ग्रेटर दें, सेकंड और थर्ड को प्लस किया था तो फर्स्ट से ग्रेटर है, बिल्कुल फर्स्ट साइड क्या है एबीसी ग्रेटर दें, यस आ गया इसमें भी ग्रेटर है सर। थर्ड हमने देखा, अब कौन सा आ गया फर्स्ट सेकंड को सम कर दिया, सेकंड थर्ड को, थर्ड और फर्स्ट की टर्म आई, तो थर्ड क्या है सर एसी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए जो भी है, फिर एसी का सम किया और एबी का सम कर दिया। एसी की वैल्यू कितनी है सर 7 प्लस एबी की वैल्यू कितनी है सर 3 7, दोनों का सम किया तो कितना आ गया 10। ये दोनों साइड का सम भी क्या है ग्रेटर है, इससे जो बची हुई साइड कौन कौन सी, फर्स्ट और थर्ड का सम किया तो सेकंड साइड से ग्रेटर आना चाहिए, बिल्कुल सर। ये जो 10 है वो ग्रेटर देन होता है किससे 6, 10 ग्रेटर देन 6 से कहने का मतलब उसका नेम लिख दीजिए बीसी से ग्रेटर देन है सर। तो जो बची हुई जिन दो साइड का सम कर रहे हो वो जो सम आएगा वो थर्ड साइड से जो बची हुई साइड है उससे ग्रेटर होनी चाहिए, सभी सिचुएशन के अंदर ग्रेटर है। तो क्या तीनों प्रॉपर्टी मेरे पास यस आ रही, तीनों सिचुएशन के अंदर सारी साइड्स का जो सम आएगा इन सभी दो साइड्स का जो सम किया वो इससे भी ग्रेटर आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर आ रहा है, देन वी कैन से दैट ये जो साइड्स होंगी वो एक ट्रायंगल बने, इन साइड से मिलकर क्या बन सकती है कि ट्रायंगल बन सकती है। अगर ऐसा होता है सपोज कर लीजिए इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन गलत हो जाती है, ये भी ठीक कर सकती है, इसमें भी ग्रेटर आ रहा है, इसमें भी ग्रेटर आ रहा है, इसमें ग्रेटर नहीं आ रहा, तो अगर एक भी सिचुएशन गलत हो जाती है इस केस में दैट हम कह सकते हैं इसके अंदर ट्रायंगल पॉसिबल है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, इसके अंदर कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल, इन साइड से मिलकर कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। कब नहीं होगी, जब अगर इसमें से कोई भी सिचुएशन गलत हो जाए। गलत होने का मतलब जो भी दो साइड का सम कर रहे हैं वो ग्रेटर नहीं आ रहा है इससे थर्ड साइड से, तब हम वो सिचुएशन गलत बोलेंगे। तो फिर हम लास्ट में अगर दोनों में से कोई तीनों गलत हो गए तो गलत है, तीनों में से कोई भी एक गलत हो जाता है तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है। गॉट इट, ये था हमारे पास एक एग्जांपल। तो ऐसा कोई भी किसी भी ट्रायंगल की साइड लेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल और नॉट, क्या इन साइड से मिलकर एक ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं। अगर हमने देखा कि इन साइड से पॉसिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है, कोई भी दो साइड्स का सम करते जाएंगे वो थर्ड साइड के हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर। अगर एक भी केस में ग्रेटर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, वो ट्रायंगल उन साइड से मिलकर एक ट्रायंगल जो बनेगी वो ट्रायंगल नहीं बन सकती। गॉट इट। अब आप एक बात कहोगे कि सर यहां सब ही क्यों लिखा, कि सर कोई भी दो साइड का सम करते हैं वो हमेशा, कोई भी दो साइड का सम करते हैं वो हमेशा ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। चलिए ठीक है। अगर यहां मैं डिफरेंस की बात करता तो बिल्कुल, अगर आप डिफरेंस की बात करते कि कोई भी दो साइड का डिफरेंस देखा जाए वो हमेशा क्या होगा, फिर ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो भी पॉसिबिलिटी के लिए होता है वैसे तो कि कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल है, बट हम डिफरेंस का यूज नहीं करते हैं। बात किसकी कर रहे हैं कि अगर डिफरेंस का हो जाए, ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें डिफरेंस लेना पड़े, तो अगर डिफरेंस की बात होगी तो ये स्टेटमेंट सही होगी कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड साइड। कोई भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स का जो डिफरेंस होगा वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा स्मॉलर, क्योंकि सम क्या आ रहा है ग्रेटर, तो डिफरेंस क्या होगा स्मॉलर। इस बात से आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये था हमारे पास कोई भी ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं उसके बारे में चेक करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 भी। तो इस पार्ट में हमने किस किस के बारे में बात की सर, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात की, दूसरी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में बात की। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में दो बातें पढ़ी, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ईच एंगल इज 60 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है
ऐसी ट्रायंगल जिसपे कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं, बट इसके साथ में हमने एक चीज और पढ़ी नहीं कि जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, फिर हमने किसके बारे में पढ़ा, पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रायंगल। आप डिफरेंस वाला प्रूव कर भी सकते हो, वैसे एक्सरसाइज के अंदर जो आएगा वो सिर्फ सम के लिए। तो क्या कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि दो साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा किससे, थर्ड साइड से, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल पॉसिबल। गॉट इट। ये था हमारे पास 6.4 एक्सरसाइज के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे फॉर 6.4 एक्सरसाइज की कुछ एग्जांपल्स और कुछ सम। थैंक यू।